हरे कृष्णा। सोचिए, जब माता पार्वती ने स्त्रियों के विलाप का कारण पूछा तो शिव जी ने कहा, इनके पुत्र मर चुके हैं। उस क्षण एक माँ के हृदय को चीर देने वाला सवाल उठा, क्या कोई उपाय है जिससे संतान की मौत भी टल सके? तभी खुला जितिया व्रत का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा व्रत जो मृत बालकों को भी जीवन दिला दे और संतान पर आने वाले हर संकट को मिटा दे। आज आप सुनेंगे वही अद्भुत कथाएं जहां 7 कटे सिर फिर से जुड़ गए, जहां साधारण बेटियां राजकुमारी बन गईं और जहां भगवान जीमूत वाहन ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जितिया व्रत एक ऐसा व्रत जिसे रखने से स्वयं भगवान कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इसे कहते हैं जीवित पुत्री का व्रत, संतान को मृत्यु से भी बचाने वाला व्रत। आइए सुनते हैं इसकी संपूर्ण पौराणिक कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से ही और जिनका व्रत करने से संतान पर आने वाले हर संकट का नाश होता है। अगर आपकी भी यही कामना है कि भगवान जीमूत वाहन आपकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में जितिया व्रत को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में जितिया व्रत की कथाओं को सुनने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जितिया महाराज की जय अवश्य ही लिखिएगा। तो बोलिए जितिया महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी भी होती है और संतान पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए इस व्रत का कुछ ज्यादा ही महत्व माना जाता है। पार्वती जी ने किसी स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए यह विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय वितारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती, किंतु जीमूत वाहन जी की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आई प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी तथा उनकी कथा को सुनेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका का व्रत कहा जाता है। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया व्रत की सभी संपूर्ण कथाओं को सुनते हैं और इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। बोलिए जितिया महाराज की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता, उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिला। और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भरकर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खाने को दे देती। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगे तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भरकर खाएंगे। ब्राह्मण की बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधा अनाज का भोजन खाने के बाद वह चारों सोने चली गईं। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा और किसी ने आटे की चलनी, तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है कि वहाँ खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ऐसा कहकर वे 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भरपेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं।
अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी ये खाना खाती हैं। तो यह ऐसा कैसे कहती हैं अपने भाग्य का खाती हैं? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे ढाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों ने वहाँ बैठकर ब्राह्मण के वापस आने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे रात होने लगी तो वह दोनों डरने लगी। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ पर रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वो दोनों देखती हैं कि गुफा के अंदर तो बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। फिर दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्होंने बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर उस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे कटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से ही जितिया का व्रत रखती आ रही है, तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीमूत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए बेटियों को उनके मामा के यहाँ से, उन्हें वह वापस ले आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को कोई जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना है। वहाँ आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण जाता हुआ महल तक पहुँचता है। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीमूत वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और जीमूत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगा। जैसे ही जीमूत वाहन भगवान ने उन राजकुमार और दोनों बेटियों को दिया, ऐसा ही सबको देना। बोलिए श्री जीमूत वाहन भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र चंद्रचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वह लाल कपड़े में थके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आहा निकलता देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से
नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा की संतान गर्भ में मरकर जीवित हुई थी, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। तो बोलिए जितिया महाराज की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।